नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे वृश्चिक राशि के वीडियो में। आज आपके लिए आपके जीवन में क्या बदलाव, क्या घटना, क्या दुर्घटना, क्या चमत्कार, क्या लाभ, क्या हानि होने वाली है, हर एक चीज़ की जानकारी देंगे। बस इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी मनोकामना, इच्छा, हर एक चीज़ पूरा हो जाएगा। बस इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा। आगे हम आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, अब वक्त आ गया है मिठाइयों का ऑर्डर देने का, क्योंकि जो खुशखबरी अब आपकी जिंदगी में आने वाली है, वैसी खुशखबरी शायद ही कभी दोबारा मिले। इसलिए हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आज का ये वीडियो किसी हाल में मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब समय आ गया है उन सब तकलीफों को पीछे छोड़ने का, क्योंकि अब देवों के देव महादेव स्वयं भोलेनाथ आप पर अपनी अपार कृपा बरसाने जा रहे हैं। दोस्तों, जो आने वाले 5 दिन हैं, वो आपकी पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा। ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति, शिवशंकर की दृष्टि और आपकी मेहनत, सब कुछ अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। अब एक के बाद एक करके आपको मिलने वाली है 6 जबरदस्त खुशखबरी। जी हां, 6 ऐसी बड़ी सौगातें जिनका आपने सिर्फ सपना देखा था। एक बड़ी कामयाबी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। करियर में नई ऊंचाई मिलेगी। नौकरी की तलाश खत्म होगी। घर में शांति और प्रेम का वातावरण बनेगा। और सबसे खास, आर्थिक रूप से आपको मिलेगा जबरदस्त धन लाभ। आप सोचिए जरा, ये सब एक साथ मिल जाए तो क्या आप मिठाई नहीं बांटेंगे? मिठाई क्या, पूरे मोहल्ले को खिला दीजिए। ये 5 दिन साधारण नहीं है। ये वो पल हैं जब आपकी तकदीर की रेखाएं खुद भोलेनाथ दोबारा लिखने वाले हैं। अब कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट आपके रास्ते में नहीं टिक पाएगी। आपकी हर मेहनत अब रंग लाने वाली है और हर दुआ अब कबूल होने वाली है। जब ग्रह गोचर में ऐसा अद्भुत संयोग बनता है, तब सिर्फ एक ही शक्ति उसे सफल बना सकती है, और वो है आपकी श्रद्धा और विश्वास। इसलिए आज से ही भोलेनाथ का नाम लेना शुरू कर दीजिए और देखिए कैसे हर राह खुद ब खुद आसान हो जाएगी। समय कम है दोस्तों। इतनी बड़ी खुशखबरी जब आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो आपको मिठाइयों का ऑर्डर देने का भी वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए पहले से तैयारी कर लीजिए। और हां, इस वीडियो को पूरा देखें, एक भी सेकंड स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप शुरुआत से लेकर अंत तक इसे नहीं देखेंगे तो जरूरी जानकारी आपसे छूट जाएगी, और फिर वो अद्भुत लाभ जो आपकी किस्मत में लिखा है, उससे आप वंचित रह सकते हैं। वीडियो देखिए, दिल से महसूस कीजिए, और जो लोग सच में अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, वो अब भी कमेंट करके लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि ये सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि आपकी किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी है। तो चलिए दोस्तों, मिलकर इस शुभ समय का स्वागत करते हैं। दिल खोलकर जश्न मनाइए, मिठाइयां बांटिए और भोलेनाथ का नाम लीजिए, क्योंकि अब आपके जीवन में आ रहा है खुशियों का महासागर। आज का दिन आपका है, ये वीडियो आपका है, और सबसे बढ़कर अब समय भी आपका है। दोस्तों, आज आप बिल्कुल सही समय पर इस वीडियो से जुड़े हैं, क्योंकि यह कोई सामान्य वीडियो नहीं, बल्कि एक दैविक संकेत है। एक ऐसा संकेत जो खुद भगवान शिव की ओर से आया है। अब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा चमत्कार होने जा रहा है, जिसे सुनकर सिर्फ आप नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। अब वो समय आ चुका है जब भोलेनाथ ने आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। अब हर दुख का अंत होगा, हर संकट दूर होगा, और आने वाली है इतनी बड़ी खुशखबरी कि आपको मिठाइयों का ऑर्डर देना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत समय से आप संघर्ष कर रहे थे। कहीं पैसे की तंगी, कहीं स्वास्थ्य की चिंता, कहीं रिश्तों में खटास, तो कहीं काम में रुकावटें। लेकिन अब सब बदलने वाला है। भोलेनाथ की तीसरी आंख अब आपके जीवन के अंधकार को भस्म करने के लिए खुल चुकी है।
आपके घर में अब एक के बाद एक शुभ समाचार दस्तक देंगे। वो काम जो बरसों से अधूरा था, अब अपने आप बनने लगेगा। जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया था, वही अब आपकी तारीफ करेंगे। और ये सब होगा अचानक, बिना किसी पूर्व योजना के, क्योंकि यह सब भोलेनाथ की कृपा से होगा। आपको लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके सारे रास्ते साफ कर रही है। कभी आपने सोचा था कि एक कॉल, एक चिट्ठी, एक मैसेज या एक मुलाकात आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? नहीं ना? लेकिन अब वही चमत्कार होने जा रहा। जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, तब वे किसी को भी शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई, आपका संयम सब भोलेनाथ ने देखा है। और अब समय है जब वो आपको उसका फल देने वाले हैं। वो फल जो मेहनत से नहीं, श्रद्धा और भक्ति से मिलेगा। अब आपके जीवन का हर कोना खुशियों से भरने वाला है। आपका चेहरा चमकने लगेगा, रिश्तों में मिठास आएगी, आपके सपने अब साकार होंगे। और आप खुद सोचेंगे, क्या ये सपना है? नहीं, ये हकीकत है, भोलेनाथ की कृपा की हकीकत। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि अब समय आ गया है, अगर आपको भी भरोसा है भोलेनाथ पर, तो नीचे कमेंट करके लिखिए AUM नमः शिवाय। मैं तैयार हूं अपनी खुशखबरी के लिए। इस वीडियो को अपने किसी खास दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी जिंदगी में भी भोलेनाथ की कृपा बरसे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे वो विशेष उपाय जिससे खुशखबरी की रफ्तार और तेज हो जाएगी। क्योंकि अब जो खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि पूरी आत्मा से आनंद फूट पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ, शिव शंकर, देवों के देव महादेव अब आप पर पूरी तरह मेहरबान हो चुके हैं। आपके जीवन की वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार आपने बहुत किया था। अब आपको रुकना नहीं है, डरना नहीं है और थकना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब आपके जीवन में आने वाली हैं एक के बाद एक 6 बड़ी खुशखबरियां, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलकर रख देंगी। रुका हुआ भाग्य अब दौड़ेगा। कभी आपने महसूस किया है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन नतीजा नहीं मिलता? अब वो समय समाप्त होने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके रुके हुए कामों में अचानक गति आएगी। जिन दरवाजों पर आपने बार बार दस्तक दी, लेकिन जवाब नहीं मिला, अब वही दरवाजे खुद आपके लिए खुलेंगे। आपका भाग्य अब रफ्तार पकड़ेगा, वो भी ऐसी रफ्तार जो दूसरों को हैरान कर देगी। आर्थिक संकट से मुक्ति, जो लोग कर्ज में डूबे हुए थे या पैसों की तंगी से जूझ रहे थे, उनके लिए अब ये वसोर से अब राहत की खबर है। भगवान शिव की कृपा से एक ऐसा संयोग बन चुका है जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना देगा। जिस धन का इंतजार था वो अब आएगा। कोई पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा, कोई नई नौकरी या अवसर मिलेगा, या फिर अचानक कोई बड़ा लाभ होगा, इतना कि आप खुद कह उठेंगे, भोलेनाथ सब सुनते हैं। अब पैसों की कमी नहीं, बल्कि समझदारी से निवेश का समय है। जो लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे थे कि समाज उन्हें पहचाने, उन्हें उनका सम्मान मिले, अब उनकी बारी है। आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो मेहनत है, अब वो सबके सामने आएगी। कोई ऐसा बड़ा काम होगा जिससे लोग आपकी तारीफ करेंगे। आपका मान सम्मान, समाज में आपकी इज्जत और परिवार में आपकी प्रतिष्ठा सब बढ़ेगी। अब आपकी आवाज में असर होगा, आपकी बातों में वजन होगा। शरीर में जो थकान थी, मन में जो बोझ था, अब सब धीरे धीरे दूर होता जाएगा। भोलेनाथ की कृपा से अब आपको फिर से जीवन में ताजगी का अनुभव होगा। आपको लगेगा जैसे जीवन में कोई नई ऊर्जा भर दी गई हो। नींद अच्छी होगी, आत्मविश्वास लौटेगा और आप फिर से मुस्कुराना सीखेंगे। अगर किसी बीमारी से जूझ रहे थे, अब आपको राहत मिलेगी, और ये सब बिना ज्यादा खर्च के। घर में अगर लंबे समय से कलह या तनाव था, अब वो सब दूर होगा। घर परिवार में फिर से हंसी गूंजेगी। कोई शुभ समाचार, कोई विवाह तय होना, कोई संतान सुख, ये सब संकेत हैं कि भगवान भोलेनाथ
आपके परिवार को खुशियों से भरने वाले हैं। टूटे रिश्तों में सुलह होगी, भाई बहनों में प्रेम बढ़ेगा। आपको लगेगा जैसे घर एक बार फिर घर बन गया है, जहां सुकून है, अपनापन है। अधूरी मनोकामना होगी पूरी। हर किसी के दिल में एक ख्वाहिश होती है जो सिर्फ उसी को पता होती है। आपके दिल में भी कोई एक ऐसी मनोकामना है जो सालों से अधूरी है। अब वो समय आ चुका है जब भोलेनाथ उसे पूरा करेंगे। चाहे वो कोई काम हो, कोई रिश्ता हो, कोई परीक्षा या जीवन का बड़ा सपना, अब वो इच्छा पूरी होगी। शर्त बस इतनी है, भरोसा बनाए रखिए और कर्म करते रहिए। क्योंकि जब महादेव कृपा करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी ही अंधेरी रात हो, जब भोलेनाथ का हाथ सिर पर हो तो कोई डर टिक ही नहीं सकता। आपके साथ जो संघर्ष रहा है वो अब आपकी कहानी को मजबूत बना चुका है। अब आप तैयार हैं उस नई शुरुआत के लिए, उस नए उजाले के लिए। अगर आप भी मानते हो कि अब आपको यह खुशखबरी मिलनी चाहिए, अगर आप भी महसूस करते हो कि भगवान शिव शंकर ने अब आपको बुलाया है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और इस खुशखबरी को अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि खुशी तब और बढ़ती है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। आपके जीवन में अब बस अच्छे दिन आने बाकी हैं। जो इंतजार आपने अब तक किया उसका फल अब मिलने वाला है। खुश रहिए, मुस्कुराइए, क्योंकि अब हर सुबह आपको खुशखबरी का कॉल देने वाली है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, AUM नमः शिवाय। धन्यवाद। 33 कोटि देवी देवताओं ने संकेत दे दिया है। अगर आपने आज का यह वीडियो नहीं देखा तो कल का सूरज देखना आपके नसीब में नहीं होगा। जी हां दोस्तों, बात मजाक की नहीं है। स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियां आज वृषभ राशि की ओर देख रही हैं। उनकी कृपा आप पर बरस रही है। लेकिन अगर आप इन संकेतों को नजरअंदाज कर बैठे तो यह कृपा कब क्रोध में बदल जाएगी, कोई नहीं जानता। अगले 2 दिनों में एक अद्भुत घटना घटने वाली है। वो घटना जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगी। पर याद रखिए, सिर्फ वही लोग इस कृपा के अधिकारी होंगे जो पूरे दिल से माता रानी को याद करेंगे। तो अभी कमेंट में लिखिए जय माता दी 3 बार। माता रानी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर बरसेगा। अब जो बातें हम बताने जा रहे हैं उन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इन बातों को जानने के बाद आपका नजरिया, आपका विश्वास, आपकी सोच, सब कुछ बदल जाएगा। आपका शरीर अब साधारण नहीं रहा। इस पर अब 5 दिव्य शक्तियों का अधिकार है। पंचदेव जो आपकी रक्षा भी करेंगे और आपको नई राह भी दिखाएंगे। अब से आपके चारों ओर एक दिव्य कवच बन चुका है। शत्रु चाहे कोई भी हो, वो अब आपको छू नहीं सकेगा, क्योंकि अब आपके साथ हैं पंच देवताओं की शक्तियां। लेकिन ध्यान रहे, इस समय की गई कोई भी गलती सीधे इन देवताओं की नाराजगी को बुला सकती है, और इनकी नाराजगी का मतलब है जीवन में रुकावट, विनाश और दुख का आगमन। इसलिए एकांत में बैठकर ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, एक दिव्य आदेश है। वृषभ राशि वालों, आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है। क्या आप तैयार हैं? अब जरा ध्यान दीजिए। आपने अभी तक जो सुना वो सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन अगर अब भी आपने वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो यकीन मानिए, जो कुछ आपके साथ घटेगा उसका अंदाजा आपने सपनों में भी नहीं लगाया होगा। हाँ दोस्तों, अगर आपने इन दिव्य संकेतों को नजरअंदाज कर दिया तो फिर इन शक्तियों का कोप आपके जीवन में तांडव मचा देगा। क्योंकि जब ब्रह्मांड आपको चेतावनी दे रहा हो और आप उसे सुनने से इनकार कर दें, तो फिर दोष आपका नहीं बल्कि आपके कर्मों का होगा। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। कोई और वीडियो आपको कितना भी आकर्षित क्यों ना करे, जब तक आप इस दिव्य संदेश को पूर्ण रूप से नहीं समझ लेते, तब तक एक पल के लिए भी ध्यान न भटकाएं। क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं वे 5 दिव्य देवता कौन हैं जिनकी शक्तियां आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा,
आखिर ये देवता कौन है, इनकी शक्ति हमारे साथ क्यों आई है, और वो कौन सी गलती है जो हमें अब भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इन सभी रहस्यों से आज पर्दा उठने वाला है। लेकिन उससे पहले एक सच्चाई सुनिए। ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कष्ट, पीड़ा, अपमान, असफलता, सब कुछ। आपने कई बार कोशिश की, कई बार गिरे, फिर उठे, लेकिन फिर भी वो सफलता, वो आनंद, वो सम्मान नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य के आकाश पर काली छाया मंडरा रही थी, और ये छाया कोई और नहीं, आपके शत्रुओं की थी। हाँ, वही शत्रु जिन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर आपके जीवन को जहरीला बनाने की साजिश रची थी। हमने आपको पहले ही अपने ज्योतिषीय कार्यक्रम में बताया था कि आपके विरोधी गुप्त साधनाओं और काले जादू का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हमने आपको यह भी कहा था, धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलता है, और अब वो समय आ गया है। अब 5 शक्तिशाली दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं, और इन देवताओं ने मिलकर आपके शत्रु के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। उन्हें ऐसा आंतरिक झटका लगा है कि बाहर से तो वे सामान्य दिखते हैं, पर भीतर से वे टूट चुके हैं, कांप रहे हैं, डर रहे हैं। जी हां दोस्तों, जो दूसरों का बुरा करते हैं, ईश्वर उनका साथ कभी नहीं देता। और अब इन 5 देव शक्तियों ने आपके जीवन से हर तांत्रिक बाधा को नष्ट कर दिया है। आपके खिलाफ जो जाल बुना गया था, वह अब राख हो चुका है। अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके साथ हैं वो शक्तियां जिनके आगे खुद काल भी सिर झुकाता है। तो उठिए, जागिए, क्योंकि अब आपकी जीत की शुरुआत हो चुकी है, और शत्रु अब सिर्फ देखेगा कैसे भाग्य बदलता है उसके सामने, उसके अपमान के साथ। अब सुनिए एक चौंका देने वाली बात। यदि आज के बाद कोई भी व्यक्ति आप पर तांत्रिक प्रयोग करेगा, तो वो क्रिया अब आप पर असर नहीं डालेगी, बल्कि उल्टा उसका पूरा प्रभाव उसी व्यक्ति पर लौट आएगा। जी हां, अब आपके शत्रु अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। आपके घर में अब कुछ अदृश्य शक्तियां स्थापित होने जा रही हैं, जिन्हें ये 5 दिव्य देवता स्वयं भेजने वाले हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। सबसे बड़ी खुशी अब आने वाली है, जो ये 5 महाशक्तियां आपको सौंपने वाली हैं। लेकिन इस शक्ति को पाने के साथ साथ आपको कुछ बड़ी गलतियों से भी बचना है, क्योंकि अब कोई आप पर घात करने की तैयारी में है। एक षड्यंत्र रचा जा चुका है, आपको इस संसार से मिटा देने का प्रयास हो रहा है। और सुनिए, यह हमला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करने वाला। एक स्त्री आपकी जान की प्यासी बन चुकी है। हाँ, आपने सही सुना। वह स्त्री अब आपके प्राण हरने का प्रयास कर रही है। अगर मेरी यह भविष्यवाणी झूठ निकले, तो मैं अपनी मूंछें कटवा दूं। यह स्त्री आपको मृत्यु के मुख में धकेलना चाहती है, और सबसे भयावह बात, वो आपके ही घर के अंदर छुपी है। वो 3 चेहरे, 3 ऐसे लोग जो मिलकर आपकी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। और जब आप इनके नाम जानेंगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनमें 2 महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। अगर ये दावा झूठ निकले, तो फिर से कहता हूं, मैं अपनी मूंछें कटवा दूंगा। आप सभी मुझे जानते हैं। मैं पिछले 12 वर्षों से भविष्यवाणी कर रहा हूं, और आज तक एक भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई। लेकिन आज की बात, आज की जानकारी वो है जो एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाली है। आपको बदनाम करने, कर्ज में डुबोने, आपके परिवार को विनाश की ओर ले जाने की साजिश इसी एक शत्रु ने रची है। वह दुश्मन बेहद चालाक है, और उसकी रणनीतियां बेहद घातक। लेकिन अब हम आपको इस वीडियो में उसका नाम बताने जा रहे हैं, और जो तथ्य हम सामने लाएंगे, उन्हें जानना आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, कृपया इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके ग्रह, नक्षत्र और कुंडली पर आधारित है, और आपके जीवन का सबसे अहम और निर्णायक रहस्य उजागर करने वाला है। अब एक अंतिम बात, कभी इन 4 तरह के लोगों पर भरोसा मत कीजिए। वेन, वो जो मजाक के नाम पर आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, हंसते हैं, पर भीतर से आपके सम्मान को रौंदते हैं। 2, वो जो अपनी गलती को कभी नहीं मानते और हर बार दूसरों पर दोष मढ़ते हैं।
3, वो जो सामने तो आपके सबसे बड़े हितैषी बनते हैं पर पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। 4, यहां आप चौथा प्रकार जोड़ सकते हैं अगर चाहें। ऐसे लोगों से सावधान रहिए क्योंकि यही लोग आपके सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं, बिना हथियार के, बिना आवाज के। अब ध्यान से सुनिए, जो लोग आपकी बुराई करते हैं, जो सामने से मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको धोखा देते हैं, वो कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। और चौथी श्रेणी, वे लोग जिनके कथन और कर्म में मेल नहीं होता, जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और, वादे तो करते हैं लेकिन उन्हें निभाते नहीं। ऐसे दोहरे चेहरे वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखिए। यही वो लोग हैं जो धीरे धीरे आपकी आत्मा को भीतर से तोड़ते हैं। तो दोस्तों, इन 4 प्रकार के लोगों से सावधान रहिए क्योंकि यही होते हैं सबसे खतरनाक शत्रु। अब मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया अभी एक बार इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में जो परिश्रम लगता है वो रातों की नींद और दिन का चयन छीन लेता है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं ताकि आपको सच्ची और लाभकारी जानकारी मिल सके, जो केवल आपकी भलाई और सुरक्षा के लिए होती है। और सच बताऊं, जब आप लोग वीडियो को बिना लाइक किए छोड़ देते हैं तो दिल से बहुत पीड़ा होती है। इसलिए कृपया अभी एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। जो भी भक्त हर हर महादेव लिखेंगे उन्हें अगले 24 घंटे के भीतर एक बड़ी शुभ सूचना मिलेगी। एक चमत्कारी खुशखबरी उन्हें छूने वाली है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर दिन ऐसी ही सटीक, रहस्यमयी और प्रभावशाली जानकारी आपको मिलती रहे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जब आप बाजार से गुजरते हैं और जेब में पैसे होने के बावजूद अपनी इच्छाएं दबा लेते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कंजूस हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप एक सच्चे पिता हैं जो अपने परिवार, अपने बच्चों और अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपने अरमानों को कुर्बान कर देता है। और यही त्याग अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी उस शक्ति को प्रसन्न कर रहा है जो आपके लिए तरक्की के दरवाजे खोलने जा रही है। यह शक्ति आपके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। आपने जरूर बीते समय में किसी के लिए कुछ अच्छा किया होगा, किसी को बचाया होगा, किसी की मदद की होगी। अब वही पुण्य लौट कर आ रहा है 10 गुना होकर। लेकिन एक चेतावनी है, आपको अब कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे ये शक्ति आपसे रुष्ट हो जाए, क्योंकि यही शक्ति आपकी किस्मत को चमकाने वाली है। दरअसल आपसे पूर्व में कुछ ऐसी गलतियां हुई थीं, चाहे अनजाने में या जानबूझकर, जिनके कारण भाग्य ने अब तक साथ नहीं दिया। आपने जितना मेहनत किया उतना फल नहीं मिला। आपने जिनसे उम्मीद की उन्हीं ने धोखा दिया, और जिनके लिए त्याग किया वहीं आपकी राह का कांटा बन गए। अब समय आ गया है उन सभी भूलों को सुधारने का, अपने भाग्य को फिर से सक्रिय करने का। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यह जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए कृपया इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यदि आपने इसे मिस कर दिया तो यकीन मानिए आपको गहरा पछतावा हो सकता है। अब ध्यान से सुनिए, आज हम आपके जीवन से जुड़े उन रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिन्हें जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। ये रहस्य ही आपकी सफलता की कुंजी बनेंगे, परंतु एक शर्त है, आपको सतर्क रहना होगा। अब तक आपके भाग्य के द्वार पूरी तरह से नहीं खुले थे, बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि अब जाकर आपके नसीब की राह तैयार हो रही है। लेकिन यह राह तभी साकार होगी जब आप हर बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे और पूरी सावधानी और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग मां दुर्गा और भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जय घोष 5 बार जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से आप पर विशेष पुण्य और कृपा बरसेगी। अब एक कड़वा लेकिन सच्चा सच सुनिए। आप में से कई लोगों को कभी योग्य नहीं समझा गया। हर बार केवल अपमान,
तिरस्कार और अवहेलना मिली। आपकी बातें अनसुनी की गईं, आपके जज्बातों को नजरअंदाज किया गया। लेकिन सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब आपने दूसरों की मदद की, लेकिन जब आपकी बारी आई, लोगों ने मुंह मोड़ लिया। और जिन्होंने मदद की भी, उन्होंने सबके सामने ये जताया कि उन्होंने आप पर कोई एहसान किया है। यही नहीं, आपकी आर्थिक स्थिति भी डगमगाती रही। पैसे की तंगी, परिवार की जरूरतें और समाज का दबाव आपको तोड़ते रहे। लेकिन अब समय बदलने वाला है। आज हम आपको बताएंगे ये सब क्यों हुआ, किस गलती ने ये सब करवाया और अब आपको क्या नहीं दोहराना है। सबसे पहले जान लीजिए, अब आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसकी कल्पना आपने कभी सपनों में भी नहीं की थी। आपकी सफलता की चमक जब लोगों को दिखेगी तो आपके शत्रु जल भुनकर राख हो जाएंगे, क्योंकि जिनको आपकी छोटी सी खुशी भी चुभती थी, अब आपका यश उन्हें असहनीय हो जाएगा। और यही वो समय है जब आपके सभी अधूरे कार्य पूरे होने वाले हैं और आपको मिलने वाला है आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक लाभ। लेकिन सावधान, यदि आपने कोई बड़ी भूल कर दी तो यही भाग्य पलट भी सकता है। लोगों को मौका मिलेगा आपको नीचा दिखाने का। इसलिए जरूरी है कि आप समझें वे कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको हर हाल में टालना होगा। एक बहुत ही गंभीर चूक जो अधिकतर लोग कर बैठते हैं। जब आप किसी मंदिर या सड़क के किनारे किसी जरूरतमंद को देखते हैं और आपके पास पैसे होते हुए भी आप कहते हैं छुट्टे नहीं हैं, तो याद रखिए, ये केवल बहाना नहीं, एक कर्म दोष है। अगर सच में छुट्टे नहीं हैं तो मन ही मन भोलेनाथ से क्षमा मांगे या फिर किसी भी तरह उस व्यक्ति की सहायता का उपाय खोजिए, क्योंकि यह वही क्षण होता है जहां भाग्य आपका इम्तिहान लेता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जो समय अब आपके जीवन में आने वाला है वह कोई सामान्य कालखंड नहीं है। यह एक अत्यंत पवित्र और परिवर्तनकारी समय है। विशेष ध्यान दीजिए, संध्या का समय अत्यंत शुभ माना गया है। यह वह वेला है जब मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए संध्या के समय कभी भी अपने घर से कोई वस्तु बाहर न दें, चाहे वह धन हो, धातु हो, वस्त्र हो या अन्न, क्योंकि संध्या काल की ऊर्जा आपके घर में स्थायित्व और समृद्धि लाती है। अब अंत में बस एक ही बात, जो व्यक्ति अपने बीते दुखों से सीख लेता है और आगामी अवसरों को पकड़ना जानता है, वही महान बनता है। आपका समय अब बदलने जा रहा है, परंतु यह बदलाव तभी स्थायी होगा जब आप सतर्क रहेंगे, श्रद्धा रखेंगे और अपने कर्म सुधारेंगे। कभी ना करें ये गलती, वरना लक्ष्मी माता छोड़ जाएंगी आपका घर। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानना हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। ध्यान रखें, संध्या के समय घर से कोई भी सामग्री बाहर न दें, चाहे वह वस्त्र हो, अन्न हो या कोई भी अन्य चीज, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके घर को त्याग देती हैं। और एक बार जब लक्ष्मी माता किसी घर को छोड़ देती हैं तो वह दोबारा बहुत कठिनाई से ही लौटती हैं। इससे आपके जीवन में आर्थिक संकट, धन हानि और अनेक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इस नियम का पालन उतनी ही गंभीरता से करें जितना आप अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात जान लीजिए, अपने घर में अनुपयोगी वस्तुओं को जमा न करें। टूटी फूटी चप्पलें, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, पुराने बेकार वस्त्र या कोई भी जर्जर वस्तु, ये सब नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींचती हैं। जब तक ये वस्तुएं आपके घर में रहती हैं, तब तक क्लेश, तनाव और भाग्य की असफलता भी साथ रहती है। इन वस्तुओं को शीघ्र घर से बाहर निकाल देना ही समझदारी है। अब बात करते हैं एक ऐसे दोष की जो घर के भीतर चुपचाप प्रवेश करता है और भाग्य के द्वारों को सदा के लिए बंद कर देता है। गृह दोष। यदि आप शाम के समय घर में झाड़ू लगाते हैं तो यह गंभीर गृह दोष उत्पन्न कर सकता है। इससे जो भाग्य आपके लिए खुलने वाला होता है वह मार्ग बाधित हो जाता है और संकटों की एक लंबी श्रृंखला जन्म ले लेती है। इस दोष से उबरने में वर्षों लग सकते हैं। इसलिए संध्या के समय झाड़ू लगाना पूरी तरह से वर्जित समझें। इसके साथ ही घर में झगड़े, कलह और विवाद से भी पूरी तरह बचें, क्योंकि निरंतर क्लेश से
घर का वातावरण नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। जहां कलह है, वहां शांति, समृद्धि और भाग्य टिक नहीं सकते। इसलिए कोशिश करें कि घर का वातावरण शांत, मधुर और सौहार्दपूर्ण बना रहे। अपने विचारों को सकारात्मक रखें और जीवन को श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाएं। अब बात करते हैं आज के दिन की। आज का दिन आपके लिए विशेष है। दिन की शुरुआत से ही एक विशेष ऊर्जा आपके भीतर बनी रहेगी। आप किसी कार्य को लेकर उत्साहित रहेंगे और कोई शुभ समाचार या फोन कॉल आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा। यह एक ऐसा भावनात्मक क्षण हो सकता है जो आपका पूरा दिन संवार देगा। और हाँ, एक जरूरी चेतावनी, आज के दिन यात्रा का योग भी बन सकता है। यदि आप यात्रा कर रहे हों तो यातायात के नियमों का पालन करें, सावधानी रखें, क्योंकि जरा सी लापरवाही नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। इसके साथ ही किसी से बहस या झगड़े में न उलझें, क्योंकि यह समय धैर्य और विवेक से निर्णय लेने का है, न कि आवेश में आकर प्रतिक्रिया देने का। तो मित्रों, यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन से न केवल संकट दूर होंगे, बल्कि मां लक्ष्मी और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। ध्यान रखें, आज का दिन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। प्यारे मित्रों, आज का दिन आपके लिए संयम और विवेक की परीक्षा लेने वाला है। दिन भर वाद विवाद से बचना ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि मजाक में कहे गए शब्द भी किसी बड़े विवाद का रूप ले सकते हैं। अपने वाणी पर नियंत्रण रखना ही आज की सबसे बड़ी विजय होगी। विशेष रूप से वे लोग जो नौकरी पेशा हैं, उनके लिए यह समय उत्कृष्ट संभावनाएं लेकर आया है। बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध मधुर रहेंगे। पदोन्नति और वेतन वृद्धि के संकेत भी मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी कार्य में लापरवाही या देरी आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसलिए कार्य समय का पूर्ण ध्यान रखें। यदि आप व्यवसाय करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो यह समय आपके लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप नई योजनाएं बनाएंगे और किसी अनुभवी व्यक्ति से मूल्यवान परामर्श प्राप्त करेंगे। यह वह समय है जब आप व्यापार में वह ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने केवल कल्पना की थी। भविष्य को लेकर जो योजनाएं और निवेश आपने सोच रखे हैं, वे अब आकार लेना शुरू करेंगे। बस एक बात का विशेष ध्यान रखें, हर कानूनी दस्तावेज की ठीक से जांच करें। अगर आप कागजी कार्यवाही में सतर्क रहेंगे तो नुकसान की संभावना शून्य हो जाएगी। अब बात उन लोगों की जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं या सरकारी नौकरी की दौड़ में हैं। आपके लिए यह समय फोकस और अनुशासन का है। अपने लक्ष्य पर नजरें गड़ाए रखें। जरा सी लापरवाही आपको पीछे धकेल सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी थोड़ा सजग रहना होगा। पुराने रोगों में सुधार दिखेगा और लंबे समय से चली आ रही मानसिक चिंता से राहत मिलेगी। लेकिन छोटे लक्षण जैसे सिर दर्द, सर्दी या जुकाम को नजरअंदाज न करें। सही खान पान और दिनचर्या से आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। अब सबसे अहम बात, जो कार्य आपने शुरू किए हैं उन्हें कभी अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरे कार्य ही आपके सपनों की असफलता की नींव बनते हैं। और अंत में, जो लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, विशेषकर छात्र वर्ग, उनके लिए यह समय नई संभावनाएं लेकर आया है। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ नए आय के स्रोत भी खोज पाएंगे। जो शुरुआत आज होगी वही कल आपकी स्थायी उपलब्धि बन सकती है। अब समय है ऊंचाई छूने का, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। प्यारे मित्रों, यदि आप राजनीति या समाज सेवा से जुड़े हैं तो आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। सरकारी योजनाओं से लाभ मिलने के पूरे संकेत हैं और कोई महत्वपूर्ण कार्य अब सफल परिणाम दे सकता है। आपके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी जो आपको किसी धार्मिक यात्रा की ओर प्रेरित करेगी। संभावना है कि आप किसी तीर्थ स्थल पर जाएं, जहां न सिर्फ मन को शांति मिलेगी, बल्कि थोड़ी बहुत खरीदारी में भी आप व्यस्त हो सकते हैं। और हाँ, एक और शुभ संकेत, संतान से जुड़ी कोई अत्यंत हर्षित करने वाली खबर आपको सुनने को मिल सकती है। अगर आप किसी जरूरी कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं
तो एक बात का खास ध्यान रखें, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें। उनका आशीर्वाद आपकी सफलता की राह को प्रशस्त कर देगा। किसी भी चीज की खरीदारी से पहले परिजनों से विचार विमर्श करें, इससे आप गलत निर्णय लेने से बचेंगे। अब बात भविष्य की करें, तो आप आने वाले दिनों के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए वरदान सिद्ध होंगी। आने वाले 4 दिन आपके लिए मिश्रित अनुभव लेकर आएंगे। शुरुआत में व्यापार में लाभ अवश्य होगा, लेकिन वह लाभ आपकी उम्मीद से थोड़ा कम हो सकता है। पर घबराने की आवश्यकता नहीं, यह उतार चढ़ाव व्यापार का ही हिस्सा है। चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। इस समय आपका परिश्रम ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। के नरियर या व्यापार में की गई मेहनत भविष्य में बड़ी सफलता का मार्ग खोल सकती है। लेकिन एक चेतावनी भी है, दूसरों के मामलों में टांग न अड़ाएं। किसी भी तरह की अनावश्यक बहस या विवाद से खुद को दूर रखें, वरना बनी बनाई बात भी बिगड़ सकती है। अब निर्णय आपका है। क्या आप इस समय को सोच समझकर ध्यानपूर्वक उपयोग करेंगे, या छोटी छोटी गलतियों से अपने भाग्य को फिसलने देंगे? संभल जाइए, ये समय आपको परखने आया है। प्यारे मित्रों, कामकाज से जुड़ी जिम्मेदारियां इस समय आपको ज्यादा भाग दौड़ और मानसिक थकावट दे सकती हैं। कुछ योजनाएं वक्त पर पूरी नहीं होंगी, जिससे आपके मन में तनाव और बेचैनी जन्म ले सकती है। लेकिन याद रखिए, धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस समय केवल एक मंत्र अपनाइए, शांत रहो, सतर्क रहो और लक्ष्य पर डटे रहो। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन दुख की बात यह है कि सहयोगियों का साथ कम मिलेगा। ऐसे में आपको ही अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, ताकि आपके सपनों के लक्ष्य अधूरे न रह जाएं। एक विशेष चेतावनी, भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें। इस समय लिया गया गलत फैसला आपको भारी नुकसान दे सकता है। अगर परिवार या समाज में किसी विवाद की स्थिति बन रही है, तो टाल जाना ही सबसे बुद्धिमानी होगी। घर में भी बड़ों छोटों से बहस से बचिए, क्योंकि इससे घर का शांति भंग हो सकता है। संतान से जुड़ा कोई मुद्दा आपको परेशान कर सकता है, और प्रेम संबंधों में भी आपको अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में कोई स्थानांतरण या दूसरों का कार्यभार आप पर डाला जा सकता है। इन सब स्थितियों में केवल साहस और सूझबूझ से ही आप खुद को संभाल पाएंगे। याद रखिए, भाग्य और अपनों का साथ ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप अडिग रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी।